सबसे पहले आज की 10 ब्रेकिंग न्यूज जिन पर रहेगी हमारी नजर। आज की पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मुंबई, जी हां, मुंबई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हाई अलर्ट पर है मुंबई। गुरुवार देर शाम देश के सबसे बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी के घर के बाहर एक जीप मिली थी जिसमें विस्फोटक रखे हुए थे। संदिग्ध गाड़ी का नंबर प्लेट भी फर्जी निकला है जांच के दौरान, और इस गाड़ी में एक चिट्ठी भी मिली है जिसमें अंबानी परिवार को धमकी दी गई है। इस वारदात के बाद से ही अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा को काफी बढ़ा दिया गया है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी हुई है कि संदिग्ध गाड़ी किस रास्ते से वहां आई। देर रात से अब तक मुंबई ट्रैफिक पुलिस के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं, पता लगाया जा रहा है, और आसपास के लोगों के बयान भी लगातार दर्ज किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और सारे सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। रात करीब 11:30 बजे ज्वाइंट कमिश्नर मिलिंद भरांबे ने घटनास्थल का जायजा लिया, और इस बीच महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मामले की पूरी जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और देर रात मुंबई पुलिस की 10 टीमें इस मामले की पड़ताल के लिए लगा दी गई हैं, जो लगातार जांच में जुटी हुई है। दूसरी बड़ी खबर, आज पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है और देश भर में 8 करोड़ व्यापारी हड़ताल करेंगे। साथ ही बाजार बंद के साथ चक्का जाम भी होगा। और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने जीएसटी के नए नियमों के विरोध में भारत व्यापार बंद का आह्वान किया है। जी हां, तो वहीं ट्रांसपोर्टर्स, हॉकर्स, लघु उद्योग और महिला उद्यमी भी समर्थन में आ गए हैं। देश भर में करीब 1500 स्थानों पर धरना दिया जाएगा और सभी परिवहन कंपनियों को विरोध के लिए सुबह 6 से रात के 8 बजे के बीच अपने वाहन पार्क करने के लिए कहा गया है। इस पर रहेगी हमारी नजर, अपडेट सीधे आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज किसान आंदोलन के 3 महीने पूरे होने के मौके पर किसान नेता राकेश टिकैत की राजस्थान में 2 महापंचायत होने वाली हैं। पहली महापंचायत दोपहर 12 बजे पदमपुर मंडी में होगी, जबकि दूसरी गढ़साना मंडी में और दोपहर 2 बजे शुरू होगी। इस दौरान संयुक्त मोर्चे के गुरनाम सिंह चडूनी, राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और जोगिंदर सिंह उग्राहा किसानों को संबोधित करेंगे। कल राकेश टिकैत ने राजस्थान के करौली में महापंचायत की थी जिसमें हजारों किसान जुटे थे, और टिकैत ने किसानों को 40 लाख ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली कूच करने की बात कही है। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 93वां दिन है और कृषि कानूनों पर सरकार और किसान के तेवर जस के तस बने हुए हैं। आज दिल्ली मोर्चे के 3 महीने पूरे होने पर युवाओं के योगदान को सम्मान पूर्वक युवा किसान दिवस मनाएंगे किसान। युवा किसान दिवस के मौके पर युवा और युवती सभा में शामिल होंगे और आज मंच को युवा ही संभालेंगे। वहीं आज किसान कांग्रेस आंदोलन के 3 महीने पूरे होने पर आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय का घेराव भी करेंगे। एक और बड़ी खबर का जल्दी से रुख कर लेते हैं, इस पर रहेगी हमारी नजर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी आज इन खेलों का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज सुबह 11:50 पर इसका उद्घाटन करने वाले हैं और साथ ही वहां मौजूद खिलाड़ी और कोच को संबोधित भी करेंगे। 5 दिन चलने वाले इस महोत्सव में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 1200 खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। विश्व प्रसिद्ध स्की रिजॉर्ट में इस साल लगातार दूसरी बार खेलो इंडिया विंटर गेम्स हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी बंगाल दौरे पर रहेंगे, जहां वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोपहर 2 बजे पश्चिम बंगाल के बालूर घाट में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और कार्यक्रम में राज्य के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष भी शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी आज कोलकाता के परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगी। स्मृति ईरानी की सभा और यात्रा सोनारपुर नॉर्थ से शुरू होगी। यात्रा 12 बजे शुरू होगी। 10 बजे की एक और ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज गुजरात का दौरा करेंगे। निकाय चुनाव में मिली जीत को लेकर लोगों का शुक्रिया अदा करने वाले हैं। साथ ही सूरत में रोड शो भी करेंगे। निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सूरत में धमाकेदार एंट्री करते हुए 27 सीटों पर जीत दर्ज की, और गुजरात में निकाय चुनाव में मिली जीत के बाद केजरीवाल ने यह कहा था कि गुजरात के लोगों ने कांग्रेस की सदियों पुरानी राजनीति को खारिज कर दिया है और मुख्य विपक्षी दल के तौर पर आपको चुना है। 8वीं बड़ी खबर का जल्दी से रुख करते हैं और ये आम लोगों से जुड़ी हुई है। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीर न्यूज़ 24 आपको लगातार दिखा रहा है, और ऐसे वक्त में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बयान में कहा कि दाम कब कम होगा,
कब कम होगा इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। साथ ही बढ़ी हुई कीमतों को लेकर वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उन्हें धर्म संकट में डाल दिया गया है। बड़े दामों को कम करने के लिए केंद्र और राज्यों को बात करनी चाहिए, तभी कुछ समाधान निकलेगा। एक और बड़ी खबर यह है 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। मौजूदा वित्त वर्ष 2020-21 की तीसरी तिमाही में जीडीपी आंकड़ों का आज ऐलान किया जाएगा। आज शाम को जीडीपी के आंकड़े जारी किए जाएंगे और सांख्यिकी मंत्रालय शाम 5:30 बजे जीडीपी के आंकड़े जारी करेगा। 2020-21 की पहली तिमाही में -23.9% रही थी। अर्थव्यवस्था से जुड़े जानकार ये मानते हैं, कहते हैं कि तीसरी तिमाही में भारत आर्थिक संकट से बाहर निकलता नजर आ रहा है। और आज की 10वीं बड़ी खबर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा है। जी हां, ग्रे लिस्ट में रखे जाने पर फिर से मोहर लगा दी है, यानी कि FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहेगा पाकिस्तान। और यह भी बताया गया है कि पाकिस्तानी सरकार आतंकवाद के खिलाफ 27 सूत्रीय एजेंडे में से 3 को पूरा करने में विफल रही। और साथ में यह भी कहा गया कि पाकिस्तान ने प्रतिबंधित आतंकवादियों के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। फ्रांस की राजधानी पेरिस पे वर्चुअल मीटिंग में इसका फैसला हुआ है। तो यह है 10 बजे की 10वीं ब्रेक।